बोध कहानियाँ होती हैं, वो सत्य की दूर से आती प्रतिध्वनियाँ हैं। एक सूक्ष्म सा इशारा, एक नाजुक सा धागा जिन्हें खोजते रहना होगा। तब कहानी धीरे धीरे अपने खजाने हमारे लिए खोलने लगेगी। ऐसा कुछ जादू है इनमें। अगर हम इन कहानियों को वैसे ही लें जैसी ये दिखाई देती है, तो फिर हम इनके संपूर्ण अर्थ से चूक जाएंगे। प्रत्यक्ष वास्तविक नहीं है, वास्तविक छिपा है, बड़े ही गहरे में छिपा है। जैसे किसी प्याज में कोई हीरा छिपा हो और हम उसे उघाड़ते जाएं और प्याज की परतों पर परतें और अंत में हीरा उजागर होता है। कुछ ऐसा ही है इन कहानियों में। आज की बोध कथा, एक परमात्मा को मानने वालों ने दूसरे परमात्मा की मूर्तियां तोड़ दी हैं। वैसे यह कोई नई बात नहीं है, सदा से ऐसा ही होता रहा है। मनुष्य ही एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं है, उनके परमात्मा भी हैं। असल में मनुष्य जिन परमात्माओं का सृजन करता है, वे स्वयं उससे बहुत भिन्न नहीं हो सकते हैं। एक मंदिर दूसरे मंदिर के विरोध में खड़ा है, क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरोध में है। एक शास्त्र दूसरे शास्त्र का शत्रु है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य का शत्रु है। मनुष्य जैसा होता है वैसा ही उसका धर्म होता है। मनुष्य जहाँ होता है उसका परमात्मा भी वहीं होता है। इसलिए तो धर्म मैत्री लाने के बजाय शत्रुता के गढ़ बन गए हैं और जगत को प्रेम से भरने के बजाय उन्होंने वैर वैमनस्य के विष से भर दिया है। मैं मूर्तियां टूटने की खबर सुनकर लौटा ही था कि जिनकी मूर्तियां तोड़ी गई थी उनमें से कुछ व्यक्ति मेरे पास आए। वे बड़े सात्विक क्रोध से भरे हुए थे। हालांकि कोई क्रोध सात्विक नहीं होता है, फिर भी उन्होंने कहा कि उनका क्रोध सात्विक है और वे जब तक विरोधियों के मंदिरों को नष्ट नहीं कर देंगे तब तक चैन नहीं लेंगे। सवाल धर्म की रक्षा का है। मैं हंसने लगा तो वे हैरान हुए। निश्चय ही यह समय हंसने का नहीं था। वे बहुत गंभीर थे और उनकी दृष्टि में इससे ज्यादा गंभीर क्या बात हो सकती थी कि धर्म पर खतरा था। मैंने उन मित्रों से पूछा, क्या आप शैतान की भाषा समझते हैं? एक ने पूछा, यह कौन सी भाषा है? शास्त्रों की भाषा तो वे समझते थे, लेकिन शैतान की भाषा नहीं समझते थे। हालांकि शैतान की भाषा को समझे बिना स्वयं शास्त्र ही शैतान के शास्त्र बन जाते हैं। मैंने उनसे ये कहानी कही। एक नाव दूर देश जा रही थी और यात्रियों के साथ उसमें एक दरिद्र फकीर भी था। कुछ शरारती व्यक्ति उस फकीर को सब भांति परेशान कर रहे थे। वह जब परमात्मा की रात्रिकालीन प्रार्थना में बैठा था तो यह सोचकर कि अब तो वह कुछ भी नहीं कर सकेगा, उन्होंने उसके सिर पर जूते लगाने शुरू कर दिए। वह तो प्रार्थना में था और उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई, मेरे प्यारे, तू कहे तो नाव उलट दूं? वे व्यक्ति घबरा गए और यात्री भी घबरा गए। मनोविनोद तो महंगा पड़ रहा था। वे सब उस फकीर के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे।
फकीर की प्रार्थना पूरी हुई तो वह उठा और उन लोगों से बोला, घबराओ मत। फिर उसने आकाश की ओर मुंह उठाया और कहा, मेरे प्यारे प्रभु, यह तू कैसी शैतान की भाषा में बोल रहा है? तू कुछ उलटने की ही लीला करना चाहता है तो इनकी बुद्धि उलट दे। नाव उलटने से क्या होगा? और फिर आकाश से घोषणा हुई, मैं बहुत खुश हूं, तूने ठीक पहचाना, वह वाणी मेरी नहीं थी। जो शैतान की भाषा पहचान लेता है वही फिर मेरी भाषा पहचान सकता है। यह कहानी कही है ओशो ने, और एक ओशो के शिष्य होने के नाते यह बहुत मौजूद है। अभी कहा है उन्होंने कि मित्र और शत्रु स्वयं की ही परछाइयां हैं। मैं प्रेम हूं तो संसार भी मित्र है, मैं घृणा हूं तो परमात्मा भी शत्रु है। स्वयं के विरोध में चलकर कोई कहीं कैसे पहुंच सकता है? जीवन का आनंद उनका है जो स्वयं में जीते और स्वयं को जानते और स्वयं को उपलब्ध करते हैं। अभी की वर्तमान परिस्थितियों में लगा कि यह कहानी सुनने जैसी है कि अभी जो ओशो का जो आश्रम है पूना का, ये काफी कुछ विवाद चल रहा है। सबको ही यह लगता है कि मैं सही हूं, पर सही और गलत का आकलन तभी होगा जब उसके स्वर हम सुनने योग्य होंगे कि कौन से स्वर शैतान के हैं और कौन से परमात्मा के हैं। जो आश्रम को सोचते हैं कि बचा रहे हैं और जो दूसरी तरफ पूना आश्रम में बैठे हैं, उन्हें भी लगता है कि वो ओशो की जो बात है शुद्ध ध्यान की, वो उसको बचा रहे हैं। ऐसे ही तो होती है, जिसको ओशो धर्म की लड़ाई कह रहे हैं। पर वस्तुतः अगर जड़ों में जाएं तो यह महसूस तो होता है कि व्यक्ति अपनी परमात्मा अपने हिसाब से रच लेता है और वो उस हिसाब से ही सब कुछ आरोपित कर देता है। बहुत सूक्ष्म होती है बात कि आपके जो क्रियाकलाप हैं उसमें जो आपका मोटिवेशन है वो कहाँ से आ रहा है। कैसे हम अपने मैं को गला सकें, मिटा सकें, कि जो भी हम होंगे वही हम देखते हैं। जो हम विचार करते हैं, बुद्धि की वाणी है ना, वही हम हो जाते हैं। तो थोड़ा इन बोध कथाओं के माध्यम से हमें स्वयं के लिए गौर करते रहना है कि हमारे जो भी क्रियाकलाप हैं उसमें हमारी ड्राइव क्या है, कौन संचालित कर रहा है हमें। तो कहीं ना कहीं अपने जागरण के लिए सहयोगी हो सकेंगी ये कथाएं। तो जैसा कि हम करते हैं इन कथाओं के साथ कि सुनना और फिर बैठ जाना थोड़ी देर आत्ममंथन के लिए। ध्यान कहें उसे, साक्षी कहें उसे, मौन कहें उसे, जो भी कहना हो कहें। बात इतनी है कि थोड़ा वक्त चुपचाप मौन होकर, शांत होकर स्वयं के साथ होने की हम आदत डालें। बाहर बाहर जो सदैव घूमते हैं, थोड़ा एकांत मौन सहयोगी है अपने असली चेहरे को पहचानने के लिए। तो बैठेंगे ध्यान के लिए। बेल्स थोड़ी थोड़ी देर पर बजेंगी, जो सिर्फ इस बात के लिए कि कहीं अगर आप विचारों में भटक गए हैं तो आपको वर्तमान में फिर वापस लाने की वो याद दिलाएगी। बैठे चुपचाप। अगर आपने कोई जगह ले ली है, अच्छा हो कि जब भी ये कथाएं सुने तो आप ऐसी जगह ही ले लें। बैठे, आंख बंद करके सुने, क्योंकि जो कुछ कहा जा रहा है वो शब्दों के पीछे है। तो जब स्थिर होकर यूं ही चलते फिरते सुनेंगे तो वो बात नहीं बनेगी, फिर वो विधि नहीं बनेगी। एक विधि की तरह इसका उपयोग करें। देखें इस कहानी के माध्यम से क्या कहा गया है, सोचें उस पर और फिर चुपचाप
कुछ भी करना नहीं, कहीं ध्यान लगाना नहीं, बस बैठे हैं। कोई चिड़ियों की चहचहाट है या कोई चलता विचार है, जस्ट अ विटनेस। सजगता से वो सामने एक चलचित्र की तरह, जैसे पर्दे पर कुछ चल रहा हो। वी आर जस्ट अ वॉचर, हम बस देखने वाले हैं। बैठे थोड़ी देर ध्यान के लिए, 3 बेल्स के साथ पूरा हो जाएगा यह सेशन। बैठे।